हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरी भतीजी का? भतीजी? कौन भतीजी? हाँ मेरा मतलब अनिका का, जिसकी रिपोर्ट हमने अभी थोड़े समय पहले लिखवाई थी। अरे भाई, मिल जाएगी तो बता देंगे, हम थोड़ी ना रख लेंगे तुम्हारी भतीजी। खुद तो संभाल कर अपने बच्चों को रखते नहीं हो और फिर हमारे कान खाते हो। और हाँ, ये बार बार फोन करना बंद करो। कहाँ ढूंढे अनिका? बस बेटा सिर्फ एक बार मिल जाओ, वादा करता हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे बहना, तू कब तक यूं उदास बैठी रहेगी? और रही बात जीजा की, तो बहना चिंता मत कर, उन्हें तो मैं देख लूंगा। और फिर तुझे तो मालूम है ना अपने भाई का। क्या रे पिंटू, उस चिरैया का कुछ पता चला? डॉक्टर, ये अनिका को होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, जहर तो हमने निकाल दिया है, पर क्या डॉक्टर? अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए क्रिटिकल है। डॉक्टर प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे अनिका के पास जाने दीजिए। मिस्टर हर्ष, पेशेंट अभी होश में नहीं है, कंडीशन क्रिटिकल है, हम आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर प्लीज, आप मना मत कीजिए, मुझे सिर्फ एक बार अनिका से मिलने दीजिए। नो का मतलब नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? जाने दो उसे, मिल लेने दो। जो कि सीनियर डॉक्टर और इस मेडिकल कॉलेज के एचओडी भी थे और हर्ष के पापा के जानने वालों में से भी थे। पर सर, अनिका आंखें खोलो। अनिका, तुम मुझसे ऐसे बात करना नहीं छोड़ सकती हो। अनिका, अपने दोस्त से बात नहीं करोगी? अनिका, अब मैं तुम्हें अपने से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए अपनी आंखें खोल दो अनिका। अनिका प्लीज। सर, आप ये कुछ मेडिसिन्स लेकर आइए। फिर लगभग 1 घंटे बाद मिस्टर सिंघानिया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अनिका की बॉडी अब रिस्पॉन्ड कर रही है और रिकवर हो रही है, और अनिका को होश आ गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। लगभग 1 हफ्ते बाद अनिका डिस्चार्ज होकर वापस सिंघानिया विला आ गई। हर्ष खुद अनिका की दवाइयाँ और उसके खाने का ध्यान रखता था और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी देखता था। हर्ष का भी एग्जाम आने वाले थे, तो वो भी अनिका के कमरे में रहकर ही अपनी स्टडी करता। माँ, आपको याद है ना, हमें आज गोद बढ़ाई के फंक्शन में जाना है, मिस्टर मल्होत्रा के यहाँ। उनके बेटे की शादी में तो नहीं जा पाए थे, पर उनकी बहू की गोद भराई में भी जाना ही पड़ेगा, वरना वो बहुत बुरा मान जाएंगे। और उन्होंने तो आपको और हर्ष को स्पेशली बुलाया है। मम्मी, आप सब चले जाओ और अनिका के पास मैं रुकूंगा। वैसे भी मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो मैं वैसे भी नहीं जाता। पक्का बेटा, तुम अच्छे से अनिका का ध्यान रख लोगे ना? हाँ मम्मी। और फिर दादी जी, सरला जी और मिस्टर सिंघानिया तीनों चले जाते हैं। हर्ष अनिका को खाना खिलाकर दवाई देकर सुला देता है और अपनी पढ़ाई करने बैठा ही था, तभी हेलो दादी, कैसे हुआ दादी? आप सब ठीक तो है ना? डॉक्टर, अब मम्मी पापा कैसे हैं? सॉरी बेटा। क्या डॉक्टर? उस रात जब हर्ष अपनी दादी से बात कर रहा था, तो एकदम से फोन कट गया। दरअसल एक बहुत तेजी से रोंग साइड से आते हुए ट्रक से मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयंकर था, हर्ष के पापा और मम्मी ने वहीं पर दम तोड़ दिए, पर दादी को बहुत कम चोटें आई थी। मिस्टर सिंघानिया की मौत के बाद हर्ष के सामने कई सारी चुनौतियां आ गई थी। एक दादी ही तो थी
जो मजबूती से हर्ष का हाथ थामे खड़ी थी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी हर्ष की दादी, लेकिन हर्ष को लगातार हिम्मत दे रही थी, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया का देश विदेशों में जगह जगह काफी बड़ा बिजनेस फैला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी अब हर्ष के कंधों पर आ गई थी। हालांकि हर्ष MBA का स्टूडेंट है, पर उम्र अभी महज 18 की होगी। हर्ष अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पापा का भी बिजनेस देख रहा था। हालांकि हर्ष अपने पापा के साथ कई बार उनकी फोन मीटिंग में उनके साथ जा चुका था, पर इस समय वो बिल्कुल अकेला था। दादी, आपने बुलाया? बेटा, मैं सोच रही थी अब तेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अनिका को वापस हॉस्टल भेज दिया जाए। हर्ष, ये अनिका के भले के लिए ही मैं कह रही हूँ, पर हम अनिका पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, और अब अपने घर का माहौल भी अच्छा नहीं है बेटा। दादी की बात सुनकर हर्ष सोच में पड़ गया। आखिर दादी सही तो कह रही है। कितनी सारी चीजें एक साथ ही बदल चुकी थी। पापा रहे नहीं तो पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी, पढ़ाई, आखिर इतनी चीजों के बीच में अनिका को कैसे देख पाएगा? और फिर अनिका के भी तो फ्यूचर का सवाल था। हरी, मुझे नहीं जाना, प्लीज मत भेजो। मुझे आपके पास ही रहना है। वहाँ हॉस्टल में डर लगता है मुझे। ये तो हर्ष का ही जी जानता था कि वो कैसे अनिका को अपने से दूर कर रहा था। जब अनिका बहुत जिद करती और हर्ष का हाथ भी नहीं छोड़ रही थी, तो हर्ष ने बेबसी में अनिका को एक थप्पड़ मार दिया। अनिका, अगर तुम ऐसे ही रोगी और जिद करोगी तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा और कभी भी बात नहीं करूंगा। ठीक है हरी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर आप मुझ पे गुस्सा मत होना। मैं यहाँ हॉस्टल में भी रह लूंगी। हर्ष को भी बहुत तेज रोना आता है, पर वो अनिका के सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी आंखों पर गोगल्स डाल लिए। सुभाष, अनिका की कुछ खबर मिली? सुभाष, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं और हो सकता है कि मुझे कुछ समय लग जाए, लेकिन तुम्हें जैसे ही कुछ खबर मिले तो तुम तुरंत ही इन्फॉर्म करना। मैं भी अपनी तरफ से अनिका को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इधर अजय अपने आदमी चारों तरफ लगा देता है अनिका को ढूंढने के लिए। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। एक 18 साल का मस्तिखोर लड़का अब हर्ष सिंघानिया बन चुका था। लोगों के लिए तो हर्ष सिंघानिया एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, और जो बहुत ही एरोगेट और एटीट्यूड से भरा इंसान था, जो वक्त का बहुत ही पाबंद और अनुशासित इंसान था। लड़कियां तो हर्ष के लिए पागल ही थी। बिजनेस मैगजीन में फ्रंट कवर पर हर्ष की हॉट फोटोज ही छाई रहती थी। न जाने कितने सारे बिजनेस अवार्ड अब तक हर्ष को मिल चुके थे, और जो नहीं बदला था वो ये था कि आज भी हर्ष का दिल अनिका के लिए वैसे ही धड़कता था जैसे आज से 8 साल पहले। बाहर से कड़क दिखने वाला हर्ष आज भी अपनी दादी के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाता था। इन 8 सालों में हर्ष ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे थे। इन 8 सालों में अनिका भी मुश्किल से 3 से 4 बार ही घर आई थी, लेकिन वो भी हर्ष से एक बार भी नहीं मिल पाई थी। हर्ष कभी मिल पाएगा अनिका से, या फिर वो हमेशा इसी गिल्ट में रहेगा कि उसने अनिका पर हाथ उठाया? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में।